हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और फ्रेजल वर्ब के सेशन में। ठीक है, अभी आप सबको मालूम है कि फ्रेजल वर्ब हम लोग फ्रीक्वेंसी वाइज ही देख रहे हैं। 138 फ्रेजल वर्ब्स अब तक हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और 138 एवरीवन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है। आप सबको उसके मीनिंग्स याद हो जाने चाहिए। अगर अब तक नहीं याद किया है तो ये आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको सजेशन दूंगा कि पहले उन 138 फ्रेजल वर्ब को अच्छे से पढ़ जाइए, समझ जाइए, सीख जाइए, है ना, रट जाइए। ठीक है, उसके बाद इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं 139 से। चलिए, तो आज का पहला फ्रेजल वर्ब है एवरीवन, टू बी डन फॉर। टू बी डन फॉर, ठीक है, टू बी डन फॉर फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, इसका मीनिंग सिंपल वर्ड्स में क्या होता है वो देखते हैं, सुनते समझते हैं। To be about to die or suffer very much because of a serious difficulty or danger। ठीक है, सुन रहे मीनिंग को, समझिए भी। कहा जा रहा है टू बी अबाउट टू डाई। टू बी अबाउट टू डाई मतलब मरने ही वाला होना, मरने ही वाला होना, है ना, मृत्यु के बहुत करीब होना, मौत के बहुत नजदीक होना, या फिर बहुत ज्यादा पीड़ित होना, ग्रसित होना। लिखा हुआ है ना, सफर वेरी मच, बहुत ज्यादा पीड़ित या ग्रसित होना, बिकॉज ऑफ अ सीरियस डिफिकल्टी और डेंजर। किस वजह से, किस कारण से? एक बहुत ही गंभीर परेशानी या खतरे के वजह से बहुत ज्यादा पीड़ित होना या मरने वाला होना। यही मतलब होता है टू बी डन फॉर का। एग्जाम्पल देखते हैं। We all thought we were done for when the boat started to sink। है ना, we all thought, हम सबको लग गया था कि हम लोग तो गए, है ना, वो हिंदी में कहते हैं ना कि गए, हम लोग तो गए, हम लोग तो काम से गए, तो वही वाली चीज है टू बी डन फॉर। तो अब सब लोगों ने सोच लिया कि हम लोग तो गए when the boat started to sink, जब नाव डूबने लग गया। ठीक है एवरीवन, तो आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल सेंटेंस में ये जो फ्रेजल वर्ब है वो यूज हुआ है अपने पास्ट फॉर्म में। ठीक है, अब आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं उसके मीनिंग से, सिंपल वर्ड वाले मीनिंग से, तो आपको इजीली उस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ जाएगा। सो वी ऑल थॉट वी वर अबाउट टू डाई, है ना, वी ऑल थॉट वी वर अबाउट टू डाई व्हेन द बोट स्टार्टेड टू सिंक। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, वी ऑल थॉट वी सफर्ड वेरी मच। ठीक है एवरीवन, चलिए, तो ये था फ्रेजल वर्ब नंबर 139। अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये सेकंड मीनिंग तो बताना भूल ही गया मैं। एक मीनिंग और है, टू बी डन फॉर का मतलब वेरी टायर्ड भी होता है। टू बी डन फॉर का मीनिंग मतलब अर्थ, आशय, तात्पर्य ये भी होता है एवरीवन। वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड, है ना, बहुत ज्यादा थका हुआ होना। एग्जाम्पल है, आई एम रियली डन फॉर, आई एम गोइंग टू बेड। ठीक है एवरीवन, आप देखिए यूज हुआ है आई एम रियली डन फॉर। सो आई एम रियली डन फॉर मीन्स व्हाट? आई एम रियली वेरी टायर्ड, आई एम रियली वेरी टायर्ड, आई एम गोइंग टू बेड। मैं सच में बहुत थक गया हूं, मैं सोने जा रहा हूं, मैं रेस्ट करने जा रहा हूं, मैं आराम करने जा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 140 बेयर अप। ठीक है एवरीवन, ये शॉर्ट वर्ब है और ये प्रेपोजिशन है, दोनों मिलकर फ्रेजल वर्ब बना चुका है। सो बेयर अप का मतलब सिंपल वर्ड्स में क्या होता है एवरीवन? टू फेस हार्डशिप्स ब्रेवली। टू फेस यानी सामना करना, हार्डशिप्स यानी कष्ट, मुसीबत, परेशानियां, डिफिकल्टीज, ब्रेवली बहादुरी से, यानी मुसीबतों का, कष्टों का बहादुरी पूर्वक सामना करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अन्ना हजारे ट्राई टू बेयर अप अगेंस्ट करप्शन इन इंडिया। क्या मतलब हुआ एवरीवन? कि अन्ना हजारे ने कोशिश किया, प्रयास किया, क्या करने का? भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने का। भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने का, भ्रष्टाचार क्या, एक तरह का हार्डशिप ही तो है ना, और उससे लड़ने का बहादुरी पूर्वक उन्होंने कोशिश किया, प्रयास किया। तो बेयर अप मतलब किसी मुसीबत का बहादुरी पूर्वक सामना करना। ठीक है, आते हैं अब हम लोग फ्रेजल वर्ब नंबर 141 पर। वो क्या है एवरीवन? रन इनटू। ठीक है, ये शॉर्ट वर्ब है और ये प्रेपोजिशन है, और इसके 4 मीनिंग्स होते हैं एवरीवन। एक एक करके चारों मीनिंग को देखेंगे। पहला मतलब क्या होता है? टू कोलाइड विद समथिंग। टू कोलाइड विद समथिंग मतलब किसी चीज से टकरा जाना,
है ना, किसी चीज से टकरा जाना। एग्जाम्पल है ही रैन इनटू अ लैम्प पोस्ट, ही रैन इनटू अ लैम्प पोस्ट, है ना। ही रैन इनटू मीन्स व्हाट, ही कोलाइडेड विथ, ही कोलाइडेड विद अ लैम्प पोस्ट, है ना, वो एक लैम्प पोस्ट से टकरा गया। ठीक है एवरीवन। अब आइए सेकंड मीनिंग। सेकंड मतलब क्या होता है, टू मीट बाय चांस, टू मीट बाय चांस। रन इनटू का मतलब टू मीट भी होता है, मिलना, लेकिन कैसे, बाय चांस, एकाएक, अचानक। ठीक है एवरीवन, एकदम से, तो किसी व्यक्ति से अचानक मिल जाना। एग्जाम्पल है आई रैन इनटू मोनी ऑन द वे होम। आई रैन इनटू का मतलब क्या हुआ, आई मेट, है ना, आई मेट मोनी बाई चांस ऑन द वे होम। तो जब मैं घर लौट रहा था तो अचानक मुझे मोनी मिल गई। अचानक क्यों बोल रहे, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, है ना, हमें उम्मीद नहीं था कि वो व्यक्ति, वो मोनी हमें उस जगह पर, है ना, उस समय मुझे मिलेगी। ठीक है, चलिए आते हैं अब थर्ड मीनिंग पर। ठीक है, थर्ड मीनिंग क्या है एवरीवन, एक्सपीरियंस अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। एक्सपीरियंस मतलब क्या, फील करना, है ना, अनुभव होना, तजुर्बा होना किसी समस्या का या किसी परेशानी का, मतलब किसी प्रॉब्लम या डिफिकल्टी को फील करना, एक्सपीरियंस करना, ये मीनिंग होता है। एग्जाम्पल है द बैंक रैन इनटू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। What does the sentence mean? The bank ran into means what? The bank experienced financial difficulties, है ना, बैंक ने वित्तीय परेशानियों का सामना किया, मतलब वित्तीय घाटा का सामना किया। तो ये था एवरीवन नंबर थर्ड मीनिंग। चलिए 141 रन इनटू के दो मीनिंग्स और हैं एवरीवन, उनको भी एक करके देख लेते हैं। चौथा मीनिंग क्या है, रीच अ लेवल और अमाउंट। रीच यानी पहुंच जाना, ठीक है, एक स्तर तक पहुंच जाना या किसी अमाउंट तक, किसी मात्रा तक पहुंच जाना। एग्जाम्पल देखिए, फ्लड डैमेजेस कुड रन इनटू मिलियंस। ठीक है एवरीवन, सुना आपने एग्जाम्पल, फ्लड डैमेजेस कुड रन इनटू मींस फ्लड डैमेजेस कुड रीच अप टू मिलियंस, मतलब जो बाढ़ में नुकसान हुआ है जान माल का, है ना, उसकी कीमत मिलियंस में जा सकती है, लाखों में जा सकती है। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, फिफ्थ मीनिंग, फिफ्थ और लास्ट मीनिंग रन इनटू का, ब्लेंड इनटू। ब्लेंड इनटू यानी मिक्स इनटू, है ना, मिक्स मतलब मिश्रित हो जाना, घुल मिल जाना। ठीक है एवरीवन, एग्जाम्पल है हर वर्ड्स रैन इनटू ईच अदर। Her words ran into means what? Her words mixed up each other, मतलब उसके जो शब्द थे आपस में घुल मिल गए, मतलब वो जो कहना चाहती थी, वो जो कहना चाहती थी वो साफ साफ कह नहीं पा रही थी, उसके शब्द आपस में ही खिचड़ी बन जा रहे थे, घुल मिल जा रहे थे। तो ये पांचवा और आखिरी मीनिंग था ब्लेंड इनटू यानी मिक्स इनटू। चलिए 142 एवरीवन, ब्लो ओवर। ब्लो ओवर, ठीक है, इसके दो मीनिंग देख रहे हैं आप। पहला मतलब क्या है, टू डिसअपियर विदाउट हैविंग अ सीरियस इफेक्ट। तो ब्लो ओवर का पहला मतलब होता है एवरीवन डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना, खत्म हो जाना, बिना किसी सीरियस इफेक्ट या डैमेज के, है ना, बिना कोई भारी गंभीर नुकसान किए ही टल जाना, खत्म हो जाना, गायब हो जाना, फिनिश हो जाना। ऑब्वियस है, अब ये वाला जो मीनिंग होगा वो किसी विपत्ति परेशानी के लिए ही होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, द स्टॉर्म रेज्ड ऑल नाइट बट बाय मॉर्निंग इट हैड ब्लोन ओवर। ठीक है, स्टॉर्म तूफान की बात हो रही है एवरीवन। द स्टॉर्म रेज्ड ऑल नाइट, पूरी रात तूफान क्या था, उत्पात मचाते रहा। रेज्ड का मतलब तो ऐसा होता है क्रोधित होना, यहाँ पे स्टॉर्म के सेंस में उसका मतलब क्या होगा, पूरी रात स्टॉर्म यानी तूफान उत्पात मचाता रहा। बट बाय मॉर्निंग, लेकिन सुबह आते आते इट हैड ब्लोन ओवर। बट बाय मॉर्निंग इट हैड ब्लोन ओवर मीन्स व्हाट, इट हैड डिसअपियर्ड, है ना, विदाउट हैविंग सीरियस डैमेज और इफेक्ट। लेकिन सुबह होते होते वो शांत हो गया, है ना, वो खत्म हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लो ओवर का दूसरा मतलब देखते हैं एवरीवन। ब्लो ओवर का दूसरा मतलब होता है टू बी फॉरगॉटन, भुला दिया जाना, है ना,
विस्मरण हो जाना, भुला दिया जाना। एग्जाम्पल है, इट वॉज अ मेजर स्कैंडल एंड वी ऑल होप्ड इट वुड सून ब्लो ओवर। किसी स्कैंडल की बात हो रही है एवरीवन, कहा जा रहा है कि वो बहुत बड़ा स्कैंडल था, ठीक है, और हम सब लोग उम्मीद कर रहे थे, आशा कर रहे थे कि जल्द ही वो ब्लो ओवर हो जाए, जल्द ही वो क्या हो जाए, ब्लो ओवर हो जाए, यानी जल्द ही वो भुला दिया जाए, लोग उसको भूल जाएं, है ना। तो बुरी चीज़ है, बुरी घटनाएं हैं, लोग जितना जल्दी उसको भुला दे उतना ही अच्छा होता है, उतना ही बेहतर होता है। ठीक है एवरीवन, आगे बढ़ रहे हैं हम। अगला फ्रेजल वर्ब है 143, पास ऑफ। पास ऑफ का पहला मतलब है टू मेक पीपल बिलीव दैट अ पर्सन और थिंग इट्स समथिंग एल्स। अच्छा, मतलब लोगों को ये विश्वास दिला देना कि वो जो व्यक्ति या चीज है वो कोई और व्यक्ति या कोई और चीज है। समझ रहे बात को? मतलब लोगों को क्या करना, लोगों को क्या करना, भ्रमित करना। क्या करना, लोगों को भ्रमित करना, क्योंकि जो वो है एक्चुअली वो प्रतीत ना करवाना, कोई और प्रतीत करवा देना। ठीक है, यानी लोगों को भ्रमित करना, दिग्भ्रमित करना। एग्जाम्पल है, he put on an old blue suit intending to pass himself off as a businessman, है ना। he put on का मतलब क्या होता है एवरीवन, पहनना, वेयर। सो उसने एक पुराना ब्लू सूट पहना और इच्छा क्या थी उसकी, क्या चाह रहा था वो चाह रहा था कि वो एक बिजनेसमैन के जैसा दिखे। वो एक्चुअली में बिजनेसमैन है नहीं, लेकिन चाह रहा था कि उसके लुक से लोग उसको एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी माने। ठीक है एवरीवन, ध्यान दे रहे ना। तो पास ऑफ यानी वो दूसरे लोगों को बिलीव करा रहा था कि वो एक बिजनेसमैन है। ठीक है, चलिए सेकंड मीनिंग। सेकंड मतलब एवरीवन टू हैपन, टू हैपन, टू ऑकर, टू टेक प्लेस, होना, घटित होना। एग्जाम्पल है, द प्रोटेस्ट मार्च पास्ट ऑफ विदाउट एनी सीरियस ट्रबल, है ना। बात हो रही है एवरीवन मार्च की, प्रोटेस्ट मार्च की बात हो रही है, विरोध प्रदर्शन की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि वो पास ऑफ हो गया। पास ऑफ हुआ मतलब क्या, टुक प्लेस, हैपेंड। द प्रोटेस्ट मार्च टुक प्लेस या हैपेंड विदाउट एनी सीरियस ट्रबल। मार्च हुआ, विरोध प्रदर्शन ही था वो, लेकिन बिना किसी गंभीर ट्रबल के, परेशानी के वो घटित हो गया। ठीक है, चलिए भाई। फ्रेजल वर्ब नंबर 144 एवरीवन, आस्क फॉर। ठीक है, आस्क मतलब आपको मालूम है पूछना होता है, फॉर मतलब के लिए, आस्क फॉर का मतलब के लिए पूछना। थोड़ा अजीब लग रहा है। देखिए पहला मतलब है टू रिक्वेस्ट, टू रिक्वेस्ट। आस्क फॉर का पहला मतलब होता है एवरीवन टू रिक्वेस्ट, है ना, कि विनती करना, अनुरोध करना, आग्रह करना। एग्जाम्पल है, आई आस्क्ड फॉर अ पिज्जा, है ना, आई आस्क्ड फॉर अ पिज्जा मतलब मैंने क्या किया, आई रिक्वेस्टेड अ पिज्जा, मतलब मैंने एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया, मैंने एक पिज्ज़ा मंगवाया, मैंने एक पिज्ज़ा का मांग किया, है ना, मैंने एक पिज्ज़ा के लिए आग्रह किया, विनती किया। चलिए सेकंड मीनिंग एवरीवन टू इनवाइट, इनवाइट है ना, आमंत्रण देना, है ना, आमंत्रण निमंत्रण देना, ये भी एक मीनिंग होता है आस्क फॉर का। एग्जाम्पल देखिए, शी इज आस्किंग फॉर द ट्रबल इफ शी डज द सेम मिस्टेक। ठीक है, अगर वो सेम मिस्टेक को करती है, अगर वो मिस्टेक को दोहराती है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रबल को इनवाइट कर रही है, इसका मतलब है कि वो मुसीबत को बुला रही है ना, मुसीबत वो मोल ले रही है। तो सेकंड मीनिंग सुना आपने, टू इनवाइट यानी आमंत्रित करना, निमंत्रित करना, है ना, अपने पास किसी को बुलाना। और किसी को क्या बुलाना, किसी बुरी चीज को, किसी अनप्लेजेंट चीज को बुलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 145 फ्रेजल वर्ब है कट अप। और आप अभी कट अप के 6 मीनिंग्स देख रहे हैं एवरीवन, एक एक करके सारे मीनिंग्स को हम समझते हैं। कट अप का पहला मतलब क्या होता है? कट अप का पहला मतलब मोर और लेस लिटरली है। कट मतलब क्या होता है, काटना। तो पहला मतलब वही है, काटना इंटू स्मॉल पीसेस, पार्ट्स और सेक्शन। किसी चीज को, किसी वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में, भाग में, हिस्सों में काट देना। ठीक है, एग्जाम्पल एवरीवन, विद अ लिटिल प्रैक्टिस यू कैन कट अप अ होल चिकन योरसेल्फ फॉर फ्राइंग। क्या कह रहे हैं सेंटेंस, कि छोटे से प्रैक्टिस से,
है ना, छोटे से प्रैक्टिस के सहारे, छोटे से मतलब थोड़े से अभ्यास से क्या कर पाएंगे आप, पूरे चिकन को आप खुद ही छोटे छोटे पीसेस में काट पाएंगे फ्राई करने के लिए। ठीक है एवरीवन, तो कटअप का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और उसका मतलब वही है कट इन। ठीक है, चलिए सेकंड मीनिंग, कट अप का सेकंड मतलब होता है इंजर और डैमेज बाय कटिंग। अच्छा, सेकंड मीनिंग भी वही है, काटना, लेकिन किस उद्देश्य से, है ना, किसी को घायल करने के उद्देश्य से, किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से। एग्जाम्पल है द अटैकर्स कट हिम अप बैड। ध्यान दे रहे हैं एवरीवन, अटैकर्स ने क्या किया उसे, दे कट हिम अप बैड, उन्होंने उसको बुरी तरह से काट दिया, उसके अंगों को बुरी तरह से काट दिया, लिटरली काट दिया। ठीक है एवरीवन। थर्ड मीनिंग है सीवियरली क्रिटिसाइज। सीवियरली क्रिटिसाइज समबडी और समथिंग, है ना, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, बुराई करना। ठीक है एवरीवन, आलोचना करना, बुराई करना, जो भी बुरे गुण है किसी व्यक्ति में, किसी चीज में, उसको उभारना, उसको दर्शाना, उसको बताना। सीवियरली, सख्ती से, है ना, मतलब हर बुराई कर देना, जो भी है सब बोल देना। द रिव्यूअर कट अप द बुक मर्सीलेसली। द रिव्यूअर कट अप मीन्स व्हाट, द रिव्यूअर सीवियरली क्रिटिसाइज द बुक मर्सीलेसली। अब मर्सीलेसली है तो सीवियरली नहीं भी बोलिएगा तो काम चलेगा, मतलब मर्सीलेसली, क्रूरता से समीक्षकों ने पुस्तक की आलोचना की, समीक्षा की, मतलब थोड़ा सा भी रहम नहीं किया रिव्यूअर ने, समीक्षकों ने, जो भी बुराइयां थी खुल के की उस पुस्तक की, उस किताब की। चलिए चौथा मीनिंग, टू अपसेट, है ना, किसी को अपसेट कर देना, किसी को नाराज कर देना, निराश कर देना, ये चौथा मीनिंग होता है कटअप का एवरीवन। एग्जाम्पल है हर रिएक्शन रियली कट मी अप, है ना, उसके रिएक्शन ने सच में मुझे कटअप कर दिया, मतलब उसके रिएक्शन ने सच में मुझे अपसेट कर दिया, मुझे उदास कर दिया, निराश कर दिया। ठीक है एवरीवन। पांचवा मीनिंग, टू ओवरटेक और पुल इन फ्रंट ऑफ अनदर ड्राइवर इन अ डेंजरस मैनर। ठीक है एवरीवन, तो कटअप का चौथा मतलब होता है ओवरटेक करना, है ना, ये स्पेशली ड्राइवर के लिए यूज होता है ना, आप सड़क पे हैं, गाड़ी चला रहे हैं आप, ठीक है, किसी व्हीकल को आप ड्राइव कर रहे हैं और आप क्या करते हैं, ओवरटेक करते हैं, दूसरे व्हीकल को ओवरटेक करते हैं, लेकिन डेंजरस वे में करते हैं, जैसा कि कुछ लोग करते हैं। ठीक है एवरीवन। एग्जाम्पल है डिड यू सी द वे ही कट मी अप देयर, तो तुमने देखा कि किस तरह से उसने मुझे कटअप किया, किस तरह से उसने मुझे कटअप किया, मतलब किस तरह से उसने मुझे ओवरटेक किया, तुमने देखा। चलिए छठा और आखिरी मीनिंग एवरीवन कटअप का, छठा और आखिरी मीनिंग, टू बिहेव इन अ वेरी, आ रहा है उसमें, टू बिहेव इन अ वेरी एक्टिव एंड सिली वे टू मेक पीपल लाफ। ठीक है, छठा और आखिरी मतलब क्या है एवरीवन, कि बहुत एक्टिव और सिली वे में बिहेव करना, है ना, बहुत फुर्ती से और मूर्खता पूर्वक कोई काम करना, बिहेव करना, बर्ताव करना, ताकि लोग आपको देखकर हंसें। एग्जाम्पल है देर आर अ कपल ऑफ किड्स हु आर ऑलवेज कटिंग अप इन क्लास, है ना, देर आर अ कपल ऑफ किड्स मतलब दो किड्स हैं, दो बच्चे हैं जो क्लास में हमेशा कटअप करते रहते हैं। कट अप करते रहते हैं मीन्स व्हाट, दे आर बिहेविंग इन सच अ वे दैट सीम्स फनी टू अदर पीपल, है ना, दे आर डूइंग विद द इंटेंशन टू मेक पीपल लाफ, टू मेक अदर्स लाफ। ठीक है, मतलब कॉमेडी करते रहते हैं। ठीक है एवरीवन, नौटंकी करते रहते हैं, नाटक करते रहते हैं, ताकि लोगों को देख के मजा आए, वो हंसे। तो ये था छठा मीनिंग एवरीवन कट अप का। 146 एवरीवन नॉक डाउन। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं लोग, नॉक डाउन। चलिए पहला मीनिंग है टू डिस्ट्रॉय एंड रिमूव अ बिल्डिंग, वॉल और अदर स्ट्रक्चर। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना, है ना, ध्वस्त कर देना, ध्वस्त कर देना और उसको हटा देना। किसको हटा देना, किसी बिल्डिंग को, किसी वॉल को, या उस तरह के किसी स्ट्रक्चर को, है ना, कोई इमारत है, कोई दीवार है, या उस तरह का कोई बिल्डिंग है, भवन है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना और उसको वहां से हटा देना। ये एक मीनिंग होता है किसका, नॉक डाउन का। एग्जाम्पल देखिए
द सिटी इज गोइंग टू नॉक द ओल्ड ट्रेन स्टेशन डाउन एंड बिल्ड अ न्यू लाइब्रेरी। ठीक है, तो शहर क्या करने जा रहा है, मतलब शहरवासी क्या करने जा रहे हैं, वो जो पुरानी ट्रेन स्टेशन है, पुरानी रेलवे स्टेशन है, उसको वो नॉक डाउन करने जा रही है। नॉक डाउन करने जा रही है मतलब डिस्ट्रॉय करने जा रही है और रिमूव करने जा रही है, ताकि वहां पर एक नई लाइब्रेरी बन जाए। ठीक है, चलिए सेकेंड मीनिंग, टू गेट रीड ऑफ अ सिस्टम, प्रैक्टिस, रूल एटसेट्रा। गेट रीड ऑफ है ना, पढ़ चुके पहले हम लोग, इसका मीनिंग एवरीवन छुटकारा पाना है ना, किससे, किसी सिस्टम, किसी व्यवस्था से, प्रणाली से, तंत्र से, या किसी प्रथा से, या किसी नियम कानून आदि से, है ना। तो इनमें से किसी एक चीज से छुटकारा पा लेना भी एक मीनिंग होता है किसका, नॉकडाउन का। एग्जाम्पल है, ही वॉन्ट्स टू यूज द WTO टू नॉक डाउन द ट्रेड बैरियर्स, है ना, उसकी इच्छा है, वो चाहता है कि ट्रेड बैरियर्स नॉकडाउन हो जाएं। ट्रेड बैरियर्स नॉकडाउन हो जाए मतलब ट्रेड बैरियर्स रिमूव हो जाएं, है ना, हट जाएं, और वो इन ट्रेड बैरियर्स को हटवाना चाहता है WTO का इस्तेमाल करके। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। तीसरा मीनिंग, टू रिड्यूस द प्राइस, अमाउंट और वैल्यू ऑफ समथिंग। तीसरा मतलब क्या होता है एवरीवन, टू रिड्यूस, कम करना। क्या कम करना, किसी चीज के प्राइस को, अमाउंट को या वैल्यू को, है ना, वही कीमत को, मूल्य को, मान को कम करना। कम करना ये तीसरा मतलब है किसका, नॉकडाउन का। एग्जाम्पल है, ही वॉन्टेड 3000 रुपीज फॉर द रिंग बट वी गॉट हिम टू नॉक इट डाउन टू 2500 रुपीज, है ना। बात हो रही है किसी सेलर की, बोला जा रहा है कि वो चाहता था कि हम लोग रिंग के लिए, उस अंगूठी के लिए उसको 3000 रुपए दें, 3000 रुपए पे करें, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसको नॉकडाउन करवा दिया 2500 रुपए में। नॉकडाउन करा दिया मतलब हम लोगों ने बार्गेनिंग करा दिया, है ना, हम लोगों ने मोल मोलाई कराया, सौदेबाजी की और कीमत को नीचे ले आए 2500 रुपए। वही बार्गेनिंग करना, कस्टमर के साइड से, क्लाइंट के साइड से, यानी कीमत को कम करा देना। चौथा मीनिंग एवरीवन, टू हिट और नॉक समथिंग। चौथा मीनिंग उसका लिटरल है। नॉक का मतलब क्या होता है, ठोकर मारना, खटखटाना। टू हिट और नॉक समथिंग इंटेंशनली और एक्सीडेंटली सो दैट इट फॉल्स, है ना। तो किसी चीज को हिट करना, नॉक करना, है ना, किसी चीज में ठोकर मारना ताकि वो गिर जाए, है ना, इरादतन या फिर गैर इरादतन, जानबूझकर या अनजाने में, जाने या अनजाने में किसी चीज से टकरा जाना ताकि वो चीज गिर जाए जमीन पर। एग्जाम्पल है, as I took the can off the shelf, I knocked down the one beside it. तो जैसे ही मैं एक केन शेल्फ से उतार रहा था, वैसे ही उसके बगल वाला दूसरा केन उससे टकरा गया और दूसरा केन नीचे गिर गया। ठीक है एवरीवन, तो यहाँ पे नॉकडाउन का मतलब क्या है, आई एक्सीडेंटली हिट द वन बिसाइड इट, है ना, उसके बगल के दूसरे केन को भी मैंने हिट कर दिया, नॉक कर दिया और वो नीचे गिर गया। चलिए 147 एवरीवन, रूल आउट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। दो मीनिंग इसके आपको अभी दिख रहे हैं। पहला मतलब है टू मेक समथिंग इम्पॉसिबल, है ना, किसी चीज को इम्पॉसिबल कर देना, मतलब किसी घटना को इम्पॉसिबल कर देना। वो कहते हैं ना, होनी को अनहोनी कर देना और अनहोनी को होनी कर देना, वही मीनिंग होता है रूल आउट का। एग्जाम्पल देखिए, हेवी रेन रूल्ड आउट द पिकनिक। तो भारी बारिश ने पिकनिक को क्या किया, रूल आउट कर दिया। मतलब हेवी रेन मेड इम्पॉसिबल द पिकनिक। तो पिकनिक के प्लान पर सारा पानी फेर दिया भारी बारिश ने। ठीक है, चलिए सेकेंड मीनिंग एवरीवन, टू स्टॉप कंसिडरिंग समथिंग एज अ पॉसिबिलिटी। सेकेंड मतलब है टू स्टॉप, मतलब बंद कर देना, किसी चीज को, किसी घटना के पॉसिबल होने को कंसिडर करना बंद कर देना, है ना, कि कोई घटना हो सकती, कोई घटना घट सकती है, उसका अंदेशा लगाना बंद कर देना। ये है रूल आउट का सेकेंड मीनिंग। एग्जाम्पल है, इट इज अनलाइकली दैट ही विल रन फॉर प्रेसिडेंट बट यू कैन नेवर रूल एनीथिंग आउट। क्या मतलब हुआ एवरीवन, कि ये तो अनलाइकली है, ऐसा नहीं होगा कि वो प्रेसिडेंट के लिए
कंटेस्ट करेगा, राष्ट्रपति के लिए वो खड़ा होगा, ऐसा होगा नहीं। लेकिन यू कैन नेवर रूल एनीथिंग आउट, लेकिन आप किसी भी चीज को रूल आउट नहीं कर सकते इस तरह से। मतलब किसी भी घटना को बिल्कुल श्योर होकर आप नहीं कह सकते कि वो होगा ही या नहीं ही होगा। ठीक है, ये था सेकंड मीनिंग एवरीवन फ्रेजल वर्ब रूल आउट का। 148 एवरीवन सेट फॉर्थ। ठीक है, सेट फॉर्थ क्या होता है? पहला मीनिंग उसका टू स्टार्ट अ जर्नी स्पेशली वन दैट इज लॉन्ग और डिफिकल्ट। टू स्टार्ट यानी आरंभ करना, शुरू करना, चालू करना किसी यात्रा को, है ना। किसी यात्रा को चालू करना मतलब किसी यात्रा पे निकलना, खासकर ऐसी यात्रा जो लंबी है, डिफिकल्ट है। सेट फॉर्थ एग्जाम्पल एवरीवन, दे सेट फॉर्थ ऑन देयर ट्रेवल्स इन अर्ली जून, है ना। तो जून के शुरुआती महीने में वो अपनी यात्रा पर निकले। सो दे सेट फॉर्थ मीन्स व्हाट? दे स्टार्टेड ऑन देयर जर्नी, है ना। दे स्टार्टेड ऑन देयर ट्रेवल्स इन अर्ली जून। सेकेंड मीनिंग एवरीवन, टू एक्सप्लेन और टू डिस्क्राइब। किसी चीज को एक्सप्लेन करना या डिस्क्राइब करना, है ना। किसी चीज की व्याख्या करना या उसका वर्णन करना इन अ क्लियर एंड डिटेल्ड वे, है ना, स्पष्ट तरीके से और विस्तृत तरीके से, स्पेशली इन राइटिंग, खास तौर पर लिख के। तो लिख के किसी चीज को अच्छे से बिल्कुल समझाना, बताना, व्याख्या करना, वर्णन करना। ठीक है, एग्जाम्पल एवरीवन, दिस मेमोरेंडम सेट्स फॉर्थ बेसिक डिपार्टमेंटल पॉलिसीज। तो ये मेमोरेंडम बेसिक डिपार्टमेंटल पॉलिसीज को, है ना, बेसिक डिपार्टमेंटल नीतियों को सेट फॉर करता है। सेट फॉर करता है मतलब डिस्क्राइब करता है क्लियर और डिटेल्ड वे में। मतलब इस मेमोरेंडम में, है ना, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है ना, बेसिक डिपार्टमेंटल पॉलिसीज को। चलिए 149 एवरीवन, मेजर अप। ठीक है, मेजर अप का पहला मतलब क्या है? टू बी गुड इनफ। टू बी गुड इनफ फॉर समथिंग या टू डू समथिंग। ठीक है, मतलब क्या हुआ? इतना अच्छा होना, इतना बढ़िया होना कि आप किसी चीज के लायक हो, काबिल हो, या कोई काम आप कर पाए। एग्जाम्पल है, विल ही मेजर अप टू द चैलेंजेस दैट लाई अहेड ऑफ हिम। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो उन चैलेंजेस को, है ना, मेजर अप कर पाएगा, मतलब फेस कर पाएगा। क्या वो उन चैलेंजेस को फेस कर पाएगा जो उसको आगे आने वाले दिनों में, समय में मिलने वाले हैं। ठीक है एवरीवन, सो विल ही मेजर अप मींस व्हाट? विल ही बी गुड इनफ। विल ही बी गुड इनफ, क्या वो उतना अच्छा हो पाएगा? क्या वो उतना काबिल हो पाएगा? क्या वो उतना श्रेष्ठ हो पाएगा कि जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां, है ना, जो मुश्किलें, परेशानियां उसके रास्ते में आगे आने वाले हैं, उनका वो सामना कर पाए, उनको वो ओवरकम कर पाए और वो सक्सेसफुल हो पाए। आगे बढ़ते हैं, सेकंड मीनिंग एवरीवन। तो सेकंड मीनिंग उसका लिटरल मीनिंग ही है, जो मतलब मेजर का होता है वही मतलब मेजर अप का होता है। मेजर मतलब क्या होता है? मापना। ठीक है, टू मेजर समथिंग इन प्रिपरेशन फॉर मेकिंग, बिल्डिंग और फिटिंग समथिंग एल्स, है ना। तो किसी चीज को मेजर करना, किसी चीज को मापना, है ना, उसकी लंबाई को, उसकी चौड़ाई को, उसकी ऊंचाई को, उसकी मोटाई को, उसके व्यास को, उसकी त्रिज्या को, जो कह लीजिए, ताकि किसी चीज को प्रिपेयर किया जा सके या बनाया जा सके या किसी और जगह पे फिट किया जा सके। तो वही मेजर, मापना। ठीक है एवरीवन, एग्जाम्पल है, आई मेजर अप द बोर्ड्स एंड देन जो कट्स देम। तो मेरा काम है बोर्ड को मेजर अप करना, मापना, और फिर जो उन बोर्ड्स को काटता है, मैं मेजर कर देता हूं कि यहां से काटना है, वो उसको काटता है। चलिए 150 एवरीवन, पुल अप का पहला मतलब क्या है? टू स्टॉप, रोक देना। टू स्टॉप अ व्हीकल, किसी वाहन को, गाड़ी को रोक देना। ठीक है, एग्जाम्पल है, द टैक्सी पुल्ड अप आउटसाइड द चर्च। द टैक्सी पुल्ड अप मीन्स व्हाट? देयर टैक्सी स्टॉप्ड आउटसाइड द चर्च। तो उनकी टैक्सी रुकी, कहाँ रुकी? चर्च के बाहर रुकी। तो पुल अप मतलब रोकना या रुकना। चलिए सेकेंड मीनिंग एवरीवन, टू क्रिटिसाइज। टू क्रिटिसाइज आ रहा है नीचे वाला, टू क्रिटिसाइज। टू क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, है ना, बुराई बताना। somebody about something they are not doing well enough।
तो कोई व्यक्ति है एवरीवन, वो किसी काम को ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए उनकी आलोचना करना है ना, उनकी बुराई करना। एग्जाम्पल है, लास्ट वीक माई 5-year-old पुल मी अप ऑन माई स्पेलिंग। पिछले सप्ताह मेरा जो 5 साल का बच्चा है या बच्ची है, उसने मुझे मेरे स्पेलिंग पे पुल अप किया। उसने मुझे पुल अप किया मतलब उसने मुझे क्रिटिसाइज किया कि मैं गलत स्पेलिंग लिख रहा था। ठीक है एवरीवन, सो क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, बुराई करना, ठीक है, खामी बताना। सेकेंड मीनिंग था ये किसका? पुल अप का। ओके